ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ। इसमें ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। आपको मोटी सी बात बता दूं, अगर बिल्ली को रखवाली रखेंगे दूध की तो कैसे लगेगा? नहीं मतलब एसडीएम साहब तो अभी मतलब मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा ना, अभी मतलब मैं उसमें डिटेल में नहीं बताना चाहता। अगर हाँ, बिल्ली को रखवाले रखेंगे दूध का तो राखी कर सकती हो। सो अभी मतलब अभी जब तक चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या आप क्योंकि हार तो अब भी माननी नहीं। क्या आप जो जांच कमेटी बनाएगी उससे आप संतुष्ट नहीं है? कौन कह रहा है? देखो, जब सामने आएगा तब हम उस पर जवाब देंगे। अभी हम आपको क्या बताए कि भाई ये सारे के साथ धक्का हुआ है। धक्का समझता है? जोर जोर जबरदस्ती। ठीक है, ये बैठे, ये बहन जी बैठी है, इनके साथ धक्का हुआ है। तो क्या यार भाई कौन सा ऐसा उसके पास ये मतलब जो सारे उसके विरोध है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना तो इससे भी लोग ज्यादा आएंगे। 8 तारीख को ये जांच का पहला नोटिस हमने सभी पार्टीज को भेज दिया था, जिसमें कि हमने 3 दिन का टाइम दिया था रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो उसके बाद जो खली के ब्रदर हैं यशपाल जी, वो कॉन्टिन्यूस हमारे फील्ड स्टाफ के साथ टच में है। साथ में 2 बार वो मेरे से भी मिल चुके हैं आके। तो उन्होंने हमें 15 दिसंबर को एक लिखित चिट्ठी दी थी कि हम 15 दिन का समय चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि 30 तारीख को खत्म होगी। मुझे प्रेस के माध्यम से कल ये भी पता लगा कि वो ये कह रहे हैं कि उनको कागज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो मैं आज रिटर्न में भी ये चिट्ठी लिख रहा हूँ उस पक्ष को कि अगर कोई भी कर्मचारी, अगर रेवेन्यू ऑफिशियल उनको कॉपरेट नहीं कर रहा है कागज देने के लिए, तो वो हमें बताए और किस लेवल पे उनको अड़चन आ रही है, ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। क्योंकि मैंने डे 1 से उनको बोला, खली जी के रिप्रेजेंटेटिव को और साथ में जो उनके साथ महिलाएं आई थी, उनके साथ 2 पक्ष और भी 2 महिलाएं भी हैं, उनकी बात करनी भी यहाँ जरूरी है। उनको भी मैंने आश्वस्त किया था कि इसमें फेयर इंक्वायरी होगी। और साथ में इंक्वायरी फेयर करने के लिए जैसे तहसील से हमें वो फाइल सारी आ चुकी है, पर हमें अब दूसरे पक्ष, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखना है, तो उनके कागज भी आने जरूरी है उसमें। तो इसी के पक्ष पे हमने एक टीम भी बना दी थी 8 तारीख को, जिसमें कि हमने तहसील से कोई भी व्यक्ति नहीं लिया। उसमें हमने एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार को एंगेज किया है और हमने कुछ कानगो लिए हैं उसमें। और वो तभी वर्किंग में आएगी जब हमारे पास पूरे कागज और दस्तावेज जब हमारे पास आ जाएंगे, तभी हम निष्पक्ष तरीके से इसकी जो है जांच कर सकेंगे। तो दोनों पक्ष जो है वो आश्वस्त रहें कि फेयर होगा। और हर टाइम पे जब इंक्वायरी होगी मैं इनवाइट करता हूं, क्योंकि मैंने ये भी डिसाइड किया ये इंक्वायरी सारी जब होगी वो अंडर द वीडियो कैमरा होगी, नॉट प्रेस के माध्यम से, बट हमारा जो इन हाउस कैमरा होगा उसके, क्योंकि ये फ्लेड अप मैटर है इस टाइम पे। और कोई भी पक्ष किसी भी मौके पे ये देख सकता है कि जो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो क्या है, उसके लिए भी इन्वाइटेड है। इससे ज्यादा पारदर्शिता मुझे लगता है कि अभी तक किसी इंक्वायरी में नहीं हुई होगी। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि इसमें कुछ मौखिक नहीं चलेगा और इसमें सभी जो है कार्रवाई वो बिल्कुल कागजों में पक्के होके, पर इसके साथ दोनों पक्षों को ये आश्वस्त करना भी जरूरी है कि इसमें फेयर होगा। मैं मानता हूं कि एक प्रेशर है यहाँ पे, पब्लिक का भी प्रेशर रहता है, ये भी रहता है, बट सेइंग दैट अपार्ट हम इसको बिल्कुल क्लियरिटी भी करेंगे। बट वो तभी हो पाएगा जब दोनों पक्षों के कागज हो चुके। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनको समय लग रहा है अभी कागज इकट्ठे करने में, कोई नहीं, हम वेट करने को तैयार हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करें। हम डेली सुबह आके सबसे पहले खली के केस के बारे में ही अपडेट लेते हैं। तो हमने 3 दिन पहले भी उनसे, मेरे स्टाफ के सुदेश जो मेरे टीम मेंबर है इस इंक्वायरी में, उसने यशपाल जी से फोन पे बात करी थी, उन्होंने समय मांगा है अभी। और तो मुझे लगता है किसी फेयर इंक्वायरी में, फेयर ट्रायल में एक समय देना जरूरी है कि हम की जल्दबाजी करें और बोलें कि आपको समय ना दिया जाए। ठीक है, उनको, वो वहां बैठे हैं उस जमीन पे, उनको लगता है कि उनकी जमीन है, उनका क्लेम है, तो उनको वो प्रूफ करना है। और यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है उनको लगता है उनकी जमीन है, कागज जब आएंगे और बोलेंगे, कल मैं उनके वकील साहब की भी वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही सजग तरीके से ये बात रखी कि दे आर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन और यस दे हैव ऑल द राइट टू टेक टाइम। अगर उनको 30 तारीख तक भी लगता है तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करके अगर और समय भी इसमें लेना है तो वो भी ले सकते हैं, पर हमें इन्फॉर्म कर दें। क्योंकि इसमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इस पे डेली जो है, हमने बेसिकली 10 तारीख को मुझसे उपायुक्त महोदय ने भी ये डिटेल मांगी थी कि इस इंक्वायरी में मिनट टू मिनट क्या चल रहा है, तो हमने मिनट टू मिनट उनको जो है चार्ट बना के दे दिया था, कब टीम बनी, कब नोटिस काटे, कब वार्तालाप हुई, वो सब ऑन रिकॉर्ड।